ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, राधे राधे सारिਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ हो? ज़रूर बताऊंगी मेरे कमेंट बॉक्स पर। और आज हम सुनेंगे हमारी स्टोरी बालम साढ़े अपने चैनल तनुलाइट स्टोरी। तो गाइस चलो चलते हैं स्टोरी की तरफ। और इससे पहले एक बात और बता दूं कि मेरी चैनल पे 1 के सब्सक्राइबर होने पे अब बस कुछ सब्सक्राइबर शेष हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मेरे साथ रहो, क्योंकि 1 के सब्सक्राइबर पे हम लोग आएंगे लाइव पे। तो जो लोग नहीं सब्सक्राइब कर रहे हो तो कर लो, ठीक है ना। तो चलो अब चलते हैं स्टोरी तक। तो स्टोरी पे हमने पिछले पार्ट में क्या देखा था कि जो हमारी अवनी की स्कूल पे कोई नई जो है वो टीचर आ चुकी थी, वो भी केमिस्ट्री की, और जिसकी वजह से रिया को थोड़ी सी उसकी पेट में अकपका हो चुका था कि ये कैसे हो सकता है, कहीं मेरी ही जॉब ना चली जाए। और ऐसा होता है हर किसी की कलेजे पे यूँ ऐसा ना मरोड़ आ जाती है कि अब क्या होगा। तो उनका नाम था तारा, और तारा थी हमारी परी की बहन। वाह, बहन भी और टीचर भी, इंटरेस्टिंग, मज़ा आएगा। तो इधर क्या होता है, जब स्कूल ख़त्म हो जाते हमारी जो अवनी थी वो जा रही थी बाहर, और जो तारा थी वो खड़ी हुई थी गेट के पास, वो अपनी बहन के इंतज़ार पे थी। और तब तक जो अवनी थी वो भी गेट से बाहर जा ही रही थी कि तभी उसकी कार को रोकती है तारा। और तारा रोक के बोलती है, मैम आप हमसे मिले भी और बात भी नहीं किए, कोई बात है? मतलब अपनी बहन की गुस्सा क्या आप मेरे साथ दिखाएंगी? जो अवनी थी वो निकलती है कार से, और थोड़ा वो बोलती कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस तब मेरी क्लासेस थी तो मैं चली गई थी, ऐसे ऐसी कोई बात नहीं, मुझे उससे साथ भी कोई गुस्सा नहीं है। जो तारा थी वो एक रहस्यमय सी हंसी हंसती है और बोलती कि वाह, फिर ठीक है, फिर तो मज़ा आएगा। जो अवनी थी वो बोलती मतलब, जो तारा थी वो बोलती मतलब पढ़ाने को मज़ा आएगा और कुछ नहीं। और तब तक जो परी थी वो भी आ चुकी थी, और वो आके ना अवनी को ऐसे देख रही थी जैसे कि पता नहीं वो उसको यूँ फाड़ के खा जाएगी। जो तारा थी वो परी की तरफ देखती है और बोलती, परी अपनी आदतों को संभालो, शी इज़ योर मैम, रिस्पेक्ट हर, अच्छे से बात करो, अच्छे से बाय बोलो और चलो। तुम अब इतनी भी छोटी नहीं रह गई हो कि तुमको ये सारी बात भी सिखाना पड़ेगा। जो परी थी वो अवनी की तरफ देखती है और बहुत क्रीपीली वो हंसती है, और वो बोल के जाती है, मैम बाय बाय। और ये बोल के वो अपनी बहन के हाथ पकड़ती है और जाके अपनी कार में बैठ के उधर से चली जाती है। तब तक जो अवनी थी वो फ़ोन लगाती है अपने भाई को, और वो फ़ोन करके यही पहले पूछती है कि तुमने तो बोला था कि ये परी जो है वो अपने बाप की एक लौती संतान है, तो ये दूसरी इसकी बहन कहाँ से टपक पड़ी? जो रवि था वो बोलते, पता नहीं दी, मुझे तो यही पता था कि ये बहुत ही फ्रॉड किस्म का इंसान है और इसका बस एक ही बेटी है, और जो कि बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ है। जो अवनी थी वो गुस्से में बोलती है, पता करो ये कहाँ से टपक पड़ी, पता करो, और इनकी क्या मतलब है, क्यों ये मुझसे बात करी, ये भी पता करो। जो रवि था वो बोलते, दी आप बहुत ही शक्की किस्म के इंसान हो चुके हो दी, आपको हर बात में शक दिखाई दे देती है। जो अवनी थी वो बोलती कि करते हो कि नहीं करते हो ये बस बता दो, मेरे पास और भी लोग हैं, बस तुम ही नहीं हो। जो रवि था वो बोलते ठीक है दी, कर रहे। और ये बोल के वो फ़ोन कट ही करता है कि तभी उसको आवाज़ लगता है कि वो उसकी कार पे कोई आके बैठ चुका है। वो अपनी कार के अंदर जाती है और जाके देखती क्या है कि उधर जो रुकू थी वो बैठी हुई थी। जो अवनी थी वो बस देखने लगती है इधर उधर कि कोई देख ना लिए। जो रुकू थी वो बोलती, कोई नहीं देखा, सारे लोग चले गए, आप और मैं ही हैं बाकी। वहाँ पर से जो एजे था वो अपनी बाइक लेके आता है और बोलते, भाई मैंने देखा है, पता नहीं किस किसने और देखा है। और ये बोल के वो अपनी बाइक की स्पीड बढ़ाता है और उधर से चला जाता है। जो अवनी थी वो कुछ बोलने ही जाएगी कि जो रुकू थी वो बोलती, प्लीज़ कोई नहीं, कुछ नहीं बोलेंगे आप, प्लीज़ मैं जहाँ बोल रही हूँ उधर से चल लीजिए। जो अवनी थी वो बोलते, देखो रुको, मेरा मन नहीं है, मुझे कुछ नहीं करना, प्लीज़। जो अवनी थी वो कुछ टेंशन में भी दिख रही थी। जो रुकू थी वो बोलती कि चलिए आपकी कार पे हैं आज हम, चलाइए अपना कार और दिखाइए अपना जादू। और ये बोल के वो बस बैठी रहती है और मुस्कुरा रही थी अवनी को देख के। जो अवनी थी वो बोलती कि ओके जो तुम बोलो, पर प्लीज़ कुछ देर बात मत करना, मैं कुछ सोच रही हूँ। और ये करके वो कार ड्राइव करना शुरू करती है। जो रुकू थी वो उसको डायरेक्शन तो बता रही थी, पर ये उसको बस घुमाए जा रही थी हमारे रुकू। जो अवनी थी वो बोलती, रुकू बताओगी कहाँ जाना है?
जो रुको थी वो बोलती कि मुझे खाना खाना है, प्लीज़ कहीं पे खाना खाए, मैंने खाया नहीं था आपकी वजह से। जो अवनी थी वो जब ये सुनती है ना उसको इतना सा मतलब कैसा सा लगता है कि ये मेरी वजह से नहीं खाई, साथ खाएगी ये सोच सोच के वो मेरे लिए बैठी रही। वो जल्दी अपनी कार घुमाती है और एकदम सच्ची से एक रेस्टोरेंट पे लेके जाती है। अब वहाँ जाके वो मस्त बोलती कि अब ऑर्डर करो, जो तुमको खाना है जो तुमको पीना है मस्त मंगवाओ। जो रुको थी वो भी इस बोलने का बस इंतज़ार नहीं करती, वो अपना सारा कुछ ऑर्डर कर रही थी। और तभी रुको के फ़ोन पे मतलब फ़ोन आता है और जो रुको थी वो फ़ोन रिसीव करती है और बोलती कि हाँ भाई बोल क्या बात है। जो एजे था वो बोलते कि तू कहाँ है। जो रुको थी वो बोलती मैं डेट पे आई हूँ, लंच डेट। जो एजे था वो बोलते कि सही है तेरा, मैं इधर पागल हूँ तेरे लिए, तेरे अड्डे पे मैं वेट कर रहा हूँ और तू जाके डेट पे बैठी हुई है। वाह रे वाह रुको, पहले तू मेरे बिना कुछ देखती नहीं थी, कहीं पे भी जाता थी तो मुझे लेके जाती थी, अब क्या है दिन आ चुके हैं, क्या है दिन देखना पड़ रहा है। जो रुको थी वो बोलती कि हाँ हाँ चल चल हो गया तेरा, बस रख फ़ोन और जिधर है ना उधर से चला जा, सही है ना, चल रखते हैं भूख लगी है बहुत ज़्यादा। और ये बोल के जो रुको थी वो फ़ोन कट कर गई थी। अब वो करती क्या है, वो अपनी चेयर को लेके एकदम से अवनी के पास चली जाती है और जाके उसको हक करके ये अपनी उसके हाथों को और बैठी रहती है। जो अवनी थी वो बोलती कि तुमने एजे से ऐसे बात किया, तुम तो उससे बहुत अच्छे से बात करती हो। जो रुको थी वो बोलती कि अरे यार है मेरा, कुछ नहीं सोचेगा, बस मजाक कर रहा था। और उधर उधर जो एजे था वो भी झूठ ही बोल रहा था। वो बैठा हुआ था एक चाय की टपरी पे एक बिल्ली को गोद में लिए और उधर तभी एक चाय के कप के साथ मतलब वो जो मिट्टी का कप होता है ना वो के साथ जो रवि था वो आता है और बोलते क्या हुआ, ज़्यादा टेंशन में लग रहा, क्या बात हो गई। जो एजे था वो बोलता है अरे कुछ नहीं, लोगों की नए नए रिलेशनशिप और उनके नए नए चौचले शुरू हो गए। वहाँ पर जो रवि था वो हंसता है, बोलते कौन रुको, मतलब हमारी भाभी जी। जो एजे था वो बोलते कि हाँ हाँ वही, और किसका। वहाँ पर जो रवि था वो बोलते कि एक भाई एक बात पूछो तुझसे, अगर तुझे कोई प्रॉब्लम ना हो तो। जो एजे था वो बोलते कि हाँ हाँ भाई पूछना, तेरे को कहाँ प्रॉब्लम हो रही। और ये बोल के वो बस चाय के एक चुस्के लेते, मिट्टी के घड़े में वो चाय और उसकी वो सुगंध, वाह क्या मन भर जाता है। वहाँ पर जो रफ़ी था वो बोलते कि ज़्यादा अदरवाइज़ न लेना, बस यूँ क्रेविंग सी हो रही थी जानने की, क्योंकि मैटर तो मेरी बहन की भी है ना, तो समझ रहा है। वहाँ पर जो एजे था वो बोलते बोल ना क्या बात है, बिल्ली की तरह क्यों म्यूँ म्यूँ कर रहे हैं, बिल्ली जो है वो दहाड़ रहा है और तू यहाँ पे मैं कर रहे, बोल बोल चल क्या बोल। वहाँ पर जो रवि था वो बोलते क्या तू पसंद करता है रुकू को, मतलब तुम लोग दोस्त भी हो और इतना अच्छा तुम्हारा बॉन्ड है, प्यार करते हो क्या एक दूसरे से। वहाँ पर जो एजे था वो कुछ देर तो रवि की तरफ देखने लगता है। जो रवि था वो बोलते बोलना भाई अब डर लग रहा है, देख मेरी बहन की सवाल है। वहाँ पर जो एजे था वो कुछ देर देख के ना एकदम से हंसने लगता है और बोलता कि तू पागल है क्या, ये कैसी बात पूछ लिया, वो मेरे दोस्त है, प्यार यार नहीं करते कुछ। वहाँ पर जो रवि था वो बोलते क्यों, तू प्यार क्यों नहीं कर सकता, मतलब आदमी है, आदमी का मन तो मचलता ही रहता है ना। जो एजे था वो हंसता है, बोलते कि भाई सुन, प्यार नहीं करते हम, वो मेरी दोस्त है और बहुत अच्छे दोस्त हैं हम, लाइक चड्डी बड्डी टाइप। वहाँ पर जो रवि था वो थोड़ा देर बैठा रहता है, अपनी चाय को ख़त्म करता है और फिर उस कप को फेंकते हुए वो पूछता है क्यों, तू गे है क्या, मतलब समझ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ, लड़कों में इंटरेस्ट है क्या। वो जो एजे था वो उसका थोड़ा ना एकदम से उसके फेस के पास आ जाता है और फिर बोलता है क्यों, तुझे मैं पसंद हूँ क्या, पटाएगा मुझे, मेरे साथ प्यार पे आएगा, तू गे है क्या। जो रवि था बोलती कि क्या बोल रहा है भाई, मैं बस पूछ रहा हूँ कि लड़की से प्यार नहीं कर पा रहा तो लड़कों से शायद। वहाँ पर जो एजे था वो हंसता है और बोलता कि तू पागल है क्या, मतलब क्या कुछ भी बोले जा रहा है, और तुझे तुझे इतना नॉलेज कहाँ से आया है भाई कि गे लेस्बियंस, कैसे पता तेरे को, मतलब तू कैसे इतने ओपनली बोल भी रहा है। जो रवि था वो बोलता है क्योंकि मेरी बहन ही लेस्बियन है तो मुझे पता होगा ना,
झटका मुझे भी लगा था, पर फिर मुझे ये सारे जब पता चला प्यार का, मोहब्बत का, तो इट्स ओके भाई, प्यार हो सकता है, प्यार हो सकता है। डज़न्ट मैटर कि लड़का है कि लड़की है, प्यार है, दैट्स ओके। वहाँ पर जो एजे था वो बोलती कि वाह! तू तो बहुत खुले विचारों वाला है। जो रवि था वो बोलते कि तारीफ़ के लिए शुक्रिया, पर ये तो बता तू क्या है? जो एजे था वो बोलते कुछ नहीं, अभी तो प्यार हुआ नहीं है, जब हो जाएगा तब बता देंगे। पर हाँ, रुकू से प्यार नहीं करते और गे हम हैं नहीं, समझ आया? जो एजे था वो बोलते कि ठीक है। और ये उतना बोलता ही है कि एजे की गोद से जो रवि का बिल्ला था वो एकदम से कूद के उतर जाता है और रवि उसके पीछे दौड़ लगा देता है। और यही इन दोनों के बीच में, मतलब सोचो कितना फ्रीडम आ चुका है कि ये इतना अच्छे दोस्त बन चुके हैं कि एक दूसरे को ये भी पूछ पा रहे हैं। और इधर से हमारी ये जो सीन है वो थोड़ा सा शिफ्ट होता है, और ये शिफ्ट होता है हमारी रुकू के पास। और जो रुकू थी वो अपनी बेड पे लेट के बस फ़ोन स्क्रॉल करी जा रही थी, बेतहाशा स्क्रॉल किए जा रही थी। उसको ऐसा ढंग का कोई कपड़ा मिल नहीं रहा था अवनी के लिए, जो कि अवनी को सूट करे। तो वो करती क्या है, वो फ़ोन लगाती है एजे की मम्मी को और उस उनको पूछने लगती है कि आंटी एक सजेशन दो ना। जो आंटी थी वो बोलती क्या हुआ बेटा, क्या सजेशन चाहिए आपको? जो रुको थी वो बोलती कि आंटी मुझे ना अपनी अपनी वाले के लिए एक गिफ्ट खरीदना है, कपड़ा। उसने मुझे पता है इतना अच्छा सुंदर सा एक ड्रेस खरीद के दिया, मतलब उसने जैकेट खरीद के दिया। आंटी क्या मस्त लगता है। जो आंटी थी वो बोलती अच्छा तो वो कौन से कलर का है? वहाँ पर जो रुको थी वो डिटेल्स बता देते। वहाँ पर जो आंटी थी वो बोलती क्या मैं ऑर्डर कर दूँ तुम्हारे लिए? जो रुको थी वो बोलती कि बेशक आंटी बेशक, कर दो कर दो। और कल रहोगी ना आप घर पे? जो आंटी जी थी वो बोलती बेटा मैं हमेशा ही घर पे रहता हूँ, और अगर तुमको कुछ करना ही है, आना है तो तुम आ जाओ, कोई बात नहीं। वहाँ पर जो रुको थी वो बोलती कि और वो वहाँ पर जो आंटी जी थी वो बोलती कि वो भी नहीं रहते कल, वो वैसे भी जा रहे हैं आज। बोले कि एक हफ्ते बाद आएंगे, तो कोई फिक्र की बात नहीं है। जो रुको थी वो बोलती थैंक यू आंटी, अब आपके हाथ के ना मुझे वो ब्रेड चीज़ खाना है, आप प्लीज़ बना के रखना। जो आंटी थी वो बोलती कि ठीक है बेटा आप आ जाओ और सारा कुछ तैयार रहेगा। और ये बोल के जो आंटी जी थी वो भी फ़ोन कट कर देती है। और इधर से सीन थोड़ा और शिफ्ट होता है और ये शिफ्ट होके कहाँ पे जाता है कि अगले दिन लंच के वक्त पे। और उधर क्या होता है, जो अवनी थी वो अपनी सारे किताब वगैरह लेके अपने क्लास से बाहर निकली थी और उसके साथ मुलाकात हो गई थी तारा की और रिया की। जो रिया थी वो तारा से अच्छे से बात कर रही थी, मतलब जो एक ही सब्जेक्ट की टीचर्स को होता रहता है। और उधर अवनी भी बीच मतलब पीछे से आ रही थी, तो वो इन दोनों के ख्याल पे नहीं थी। पर तभी वो इन दोनों को क्रॉस करके आगे बढ़ ही गई थी कि तारा जो थी वो अवनी को रोक देती है और बोलती है मैम कहाँ जा रही है आप? जो अवनी थी वो बोलती कि बस टीचर्स रूम पे चलिए आप लोग भी। और ये बोल के वो जा ही रही थी कि तारा जो थी वो बोलती मैम हमसे बात करिए, बात नहीं करेंगी तो बीच का ये दूरियां कैसे ख़त्म होगा? ये दूरियां नापते नापते कहीं ना एक दूसरे से बूढ़े हो जाए। वहाँ पर जो अवनी थी वो बोलती मतलब? जो तारा थी वो बोलती करे हर बात का मतलब नहीं होता, पर हर बात को ऐसे छोड़ भी नहीं दिया जा सकता। वहाँ पर जो रिया थी वो बोलती तारा मैम आप कुछ उलझे सुलझे बात नहीं करते। वहाँ पर जो तारा थी वो हंसती है और वो ठीक क्या आप लोग भी चले आगे बढ़ते हैं। और ये लोग चले जाते हैं आगे। और इधर क्या होता है, तारा का जो डेस्क था वो एकदम से अवनी की डेस्क के साथ पे थे। तो उधर दोनों एकदम जब बैठे हुए थे ना, अवनी को थोड़ा सा ना हेजिटेट फील हो रहा था तारा के साथ बैठने को। जो तारा थी वो बोलती क्या हुआ, आपको कोई प्रॉब्लम है? जो अवनी थी वो बस स्माइल करती है, मतलब कुछ बोल भी नहीं पा रही थी ऐसा। और इधर से जो सीन है वो और शिफ्ट होता है। अब स्कूल भी छुट्टी हो चुकी थी, अवनी जो थी वो भी अपने घर पे चली गई थी। और रुकू रुकू को आज पूरा मस्ती की माहौल पे थी, मतलब वो सारे जो उसके दोस्त वगैरह थे उनसे बात कर रही थी। अली से जाके वो बात कर रही थी जिससे वो इतने दिन से बात भी नहीं कर रही थी। उधर शिवानी इसको इससे भी बात कर रही थी।
और क्लास में 2 लोग और थे जिनसे वो बात कर रहे थे। उधर जाके आसिफ़ से बात कर रहे थे और जो एक अवंतिका नाम की आसिफ़ की क्लासमेट थी, उनसे भी बात कर रहे थे। और इन सारे लोग आज मिलके इतना ज़्यादा खुश थे कि पता नहीं इनके बीच क्या ही हो रहा था। और इधर से जो रुकू को अवनी मिल ही नहीं रही थी क्योंकि अवनी तो ऑलरेडी चली गई थी और अवनी जो थी वो जाने से पहले रुकू को 2 एक बार खोज भी की थी पर उसको भी नहीं मिली थी। और रुकू जो थी वो अपने घर पे चली जाती है। उधर जाके फिर वो अपनी रूम से एक बैग उठाती है, अपने कपड़े उठाती है, उनको अच्छे से पहनती है, मतलब मस्त क्या लग रही थी। एक तो इतनी सुंदर उसको जैकेट मिला था, उसको जैसे वो दुकान पे थी ऐसे कि पोनीटेल करके, फिर उसने मतलब तभी वो इतनी ज़्यादा सजी धजी नहीं थी पर अभी वो इतना सुंदर लग रही थी। उसने पोनीटेल कर लिया था, जैकेट भी पहन लिया था, उसके हाथ पे एक ब्लैक कलर की वॉच उसने लगा ली थी जो कि इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था। अवनी ने जो जो चीज़ें उसको खरीद के दिया था उसने सब कुछ पहन लिया था। वो इतनी डैशिंग और हैंडसम लग रही थी कि वो अपने आप को आईने में देख के खुद ही नहीं परख कर पा रही थी कि वो खुद है। और ये देख के उसकी मम्मी जो थी वो उसको पूछती है, कहाँ जा रही हो तुम इतना सज धज के? और जो रुकू थी वो बोलती कि आप हमेशा काली बिल्ली की तरह क्यों मेरा रास्ता कट कर लेती है? आपको नहीं लगता कि एक बार काली बिल्ली भी रास्ता कट जाएगा तो वो भी मेरा दिन शुभ ही रहेगा? पर जिस दिन आप मिल जाती है उस दिन पता नहीं मेरे दिन का क्या ही कबाड़ा हो जाता है कि मैं उसको समेट ही नहीं पाती। देखिए, आप प्लीज़ कुछ और ना पूछिए। मैं जहाँ पे भी जा रही हूँ, सुरक्षित जगह पे जा रही हूँ। बस खुद को मेरी चीज़ों से थोड़ा दूर रखा करिए। और ये बोल के जो रुकू थी वो उधर से चली ही जाती है। बाहर जाके उसको मिलते हैं अपने पापा। उसके पापा बस पुलिस स्टेशन से आए ही थे और उसको जाते हुए देख के वो पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो? जो रुकू थी वो उनको हक करते हैं, बोलते पापा जा रही हूँ मैं एजे के घर। वहाँ पर जो उसके पापा थे वो बोलते ठीक है बेटा, कुछ खरीद के लेके जाना। जो रुकू थी वो बोलती ठीक है पापा, डोंट फिकर, और आपकी बीवी को मत बताना, मुझे नहीं चाहिए कि वो बीच पार्टी में मुझे फ़ोन करे। और ये बोल के वो उधर से चली जाती है। वो जाती है एकदम से अवनी के घर। उधर जाके वो देखती क्या है, जो अवनी थी वो घर पे टहल रही थी। घर का दरवाज़ा शायद ही उसने खोला हुआ था और वो एक टैंक टॉप पहनी हुई थी और ऊपर एक ब्लैक कलर की शर्ट और नीचे एक प्लाजो। बंदी इतनी सुंदर लग रही थी कि रुकू को तो उसको देख के मतलब उसका लार टपक रहा था कि इतनी सुंदर कैसे हो सकता है कोई। जो रुकू थी वो थोड़ा थोड़ा करके हंसते हंसते अंदर तो जाती है और जाके अपने हाथ की जो भी सारे बैग्स थे वो सोफे पे रख के एकदम से अवनी को पीछे से हक करती है और हक करके उसको उसके नेक पे वो किसेस करने लगती है, थोड़ा सा उसकी शर्ट के ऊपर से, थोड़ा उसके कानों पे। जो अवनी थी वो बोलती कहाँ थी तुम पूरे दिन से? आज मिली भी नहीं, क्लास भी अच्छे से कर लिया और चली भी गई, मतलब पूरे टाइम तुमको मैं मिली भी नहीं। जो रुकू थी वो बोलती कि हाँ, क्योंकि आज मैं आपके साथ रहने वाली हूँ इसलिए नहीं मिले आप मुझे। वहाँ पर जो अवनी थी वो बोलती क्या करने वाली हो तुम? जो रुकू थी वो बोलती कि मैं आपको पकड़ के चूमने वाली हूँ, आपको पकड़ के महसूस करने वाली हूँ और आपको पकड़ के प्यार करने वाली हूँ। आप बोले क्या बोलेंगी? जो अवनी थी वो एकदम से उसको छुड़ाने के लिए हो जाती है। जो रुकू थी वो बोलती कि ठीक है, नहीं पकड़ रही मैं, पर जल्दी से जाइए, तैयार हो जाइए, हमको कहीं पे जाना है। जो अवनी थी वो बोलती कहाँ पर जाना है वो तो बोलो। जो रुकू थी वो बोलती कि नहीं, वो तो सरप्राइज़ है, आपको आज किसी से मिलवाना है, मेरी लाइफ की सबसे, नहीं सबसे नहीं, पर हाँ इम्पॉर्टेंट पर्सन की लिस्ट में वो भी आती है। चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए और उनसे मिलते ही ना पहले उनकी पैर छू के प्रणाम करना। मस्त आशीर्वाद देती है, आपको तो ऐसे बोलेंगे कि सदा सुहागन रहो, ऐसा बोलेंगे वो। वहाँ पर जो अवनी थी वो बोलती कि तुम पहले मुझे छोड़ो, ये बताओ कि जा कहाँ रहे। और जब भी वो ऐसा करके पीछे मुड़ते हैं ना, रुकू इतना सुंदर लग रही थी भाई, उसने जितना सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा रुकू खूबसूरत लग रही थी। अवनी तो देख के बस देखते रह जाती है। जो रुकू थी वो अब ना अवनी की देखने के स्टाइल से वो थोड़ी सी शाय फील कर रही थी
और फिर वो बोलने लगती क्या कर रही है आप, मतलब ऐसे कोई देखता है क्या किसी को। जो अवनी थी वो बोलती कि हाय भगवान नजर ना लगे तुमको किसी की। और ये बोल के ना वो एकदम से हाथ थोड़ा करके थू 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 करने लगती है। जो रुखू थी वो एकदम से शाय फील होने लगती है। वो क्या करती है, सोफे से बैग्स उठाती है और बोलती कि लीजिए अब जाके ना जल्दी से तैयार हो जाइए। और थोड़ा सा ना संस्कारी भी और मॉडर्न भी सच के आना, ठीक है। और प्लीज़ जल्दी करना, मुझे आपको देखने के लिए बहुत ज़्यादा बेताबी हो रही है। जाओ जाओ। और ये करके जो रुक्कू थी वो उसके हाथ पे बैग्स देती है और उसको धक्का दे के उधर से भेज देती है। और खुद नीचे सोफे पे बैठ के बस मुस्कुरा रही थी कि अवनी कितनी अच्छे से उसकी तारीफ कर रही थी, मतलब ब्लश कर रही थी वो। और गाइस इसी के साथ आज हम जाते हैं आगे देखेंगे कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। तब तक के लिए आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आज की स्टोरी कैसी लग रही है। और लाइक करके मेरी स्टोरी को अप्रिशिएट करो और शेयर करके दूसरों को भी सुनने का मौका दो। और सब्सक्राइब करना मैंडेटरी है, तो सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू गाइस, राधे राधे।